बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। इलेक्शंस और इलेक्शंस हम नहीं करवाएंगे, इलेक्शंस अपनी मुद्दत पे करवाएंगे। इलेक्शन अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते, इलेक्शंस अक्टूबर में भी नहीं हो सकते। सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं है, माशी हालात ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। इलेक्शंस तो करने होंगे, इलेक्शंस में तो जाना होगा। हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते, हम मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से नहीं कर सकते। हम तहरीक इंसाफ को सियासी कुव्वत ही नहीं मानते, सियासी कुव्वत भी नहीं मानते और इलेक्शंस में भी नहीं उतरते। सियासी कुव्वत जो है वो इलेक्शंस में जब जाते हैं तब आपको मालूम हो जाएगा कि वो सियासी कुव्वत है या नहीं है, अवाम उनके साथ है या नहीं है। बहरहाल इलेक्शंस में तो जाना होगा, चाहे आप जो मर्जी कर ले, जिस तरीके से अपने बहाने बनाएं, आपने इलेक्शंस में जाना है। आज के रोज बड़ी अहम खबरें हैं, तीन इस वक्त जो बुनियादी चीजें हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर उनको बता दिया है और यह कह दिया है कि अब अगर आप अगर इलेक्शंस पर इत्तेफाकी राय पैदा ना कर सके तो फिर हम अपना फैसला मनवा कर ही रहेंगे। ये दो टोक अंदाज में कहा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। इसके साथ साथ अदालती फैसले को हम नहीं मानते, मौला फजल रहमान ने इस फैसले को ही मुस्तरद कर दिया। यानी उनका यह कहना था कि जो अदालत उनको बार बार ये कह रही है कि आप अपोजिशन से बात करें और इलेक्शंस का कोई डेट आप लोग खुद ही अनाउंस करें तो बेहतर होगा। इस पर उनका कहना है कि हम अदालत के इस फैसले को नहीं मानते। मौला फजल रहमान ने कहा जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप लोग संजीदा हैं, तमाम जमातें मिल बैठकर आप जुलाई में इंतखाबात कर सकते हैं। ये कहा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा वक्त है, हमने मुज़ाकरात शुरू कर दिए और दरमियानी रास्ता निकल आएगा। आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरखास्त की है कि आप हमें थोड़ा सा वक्त दें, हम जुलाई तक कोई टाइम निकाल सकते हैं, मुज़ाकरात के जरिए से कोई हम टाइम निकाल सकते हैं। सबसे पहले चीज आपके सामने मैं रखूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये कह दिया कि आप अपोजिशन से बात करें, अगर आपसे फिर भी इंतखाबात पर कोई इत्तेफाक कायम नहीं होता तो फिर वो जो फैसला है 14 मई का वो नाफिजुल अमल होगा और वो मैं मनवाकर ही रहूंगा। मौलाना फजल रहमान ने इस पर अपना रद्दअमल देते हुए कहा कि आम इंतखाबात की तारीख के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान के साथ मुज़ाकरात का अदालती फैसला मानने से इनकार। उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म के उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तफसीलात के मुताबिक पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने से इनकार करते हुए कहा कि जिस 3 रुकनी बेंच पर पार्लियामान ने अदम एतमाद का इजहार किया था वो इसके सामने पेश नहीं हो सकते। हम अदालत के इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, मसला क्या है? मसला मौलाना फजल रहमान का बसद एहतराम उनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे भी बसद एहतराम। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो कि बाकायदा तौर पर नजर भी आ जाती हैं। मौलाना फजल रहमान इस वक्त स्टक हो चुके हैं, बुनियादी तौर पर वो एक मरतबा फिर से फंस चुके हैं। जिस तरीके से यानी ये इमरान खान को कुदरती तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी बुनियादी कुछ सर्टेन वजूहात है। वजूहात ये आप शायद यूं समझेंगे कि जनाब मौलाना फजल रहमान की जो वकार है वो कुर्सी से बढ़कर है। कुर्सी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। जब आप सियासत में आते हैं ना, आपका जो बुनियादी तौर पर एक मिशन होता है, एक मकसद होता है, वो कुर्सी ही हासिल करना होता है। और मौलाना फजल रहमान इस हुकूमत में खास तौर पर चूंकि ये इनके साथ चल सकते हैं, हर किस्म के मामलात कर सकते हैं, रिलीफ भी हासिल कर सकते हैं, इवन के अपने बेटे को वो आगे कर चुके हैं, उनको वजारत दे चुके हैं, तो वो किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा कि वो इलेक्शंस में जाए और उनका बेटा हार कर दोबारा आए, उनकी जमात की जो खास तौर पर कारकर्दगी हो वो मुतासिर हो। तो इस वजह से बुनियादी तौर पर मौलाना फजल रहमान को जो इस वक्त खदशा भी है, चूंकि उनकी पोजीशन भी इतनी मजबूत नहीं है। और जब पोजीशन मजबूत नहीं है और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान जो है उनकी पार्टी काफी पॉपुलर है और पॉपुलर होने की वजह से वो सब घबराए हुए हैं। घबराने की बुनियादी वजह बस यही है कि वो दोबारा इक्तदार में शायद नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही वक्त में इंतखाबात करवाने के केस पर समाअत करते हुए तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने की हिदायत की थी। फजल रहमान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इस सिलसिले में कहा कि हम इमरान खान को इनके जराइम की बुनियाद पर नाअहल समझते हैं। कौन सा जुर्म किया था? यानी नवाज शरीफ की तरह करप्शन के केसेस इन पर बने हैं क्या? आसिफ अली जरदारी की तरह करप्शन के केसेस उन पर बने हैं? मौलाना फजल रहमान, आप अपने ईमान के साथ, आप अपने रब को हाजिर और नाजिर जानकर आप ये कह सकते हैं कि जो जराइम, जिस गुनाह में ये मौजूदा हुकूमत शामिल थी, जिस तरीके से करप्ट यानी इस वक्त की जो काबीना है वो 50% से ज्यादा अरकान पर मुश्तमिल जो काबीना है वो जमानत पर है।
उन लोगों के साथ आपको बैठना गवारा समझते हैं और आप समझते हैं कि वो पाकीज़ा लोग हैं जो मुख्तलिफ केसेस में इस वक्त पेशिया भुगत भी रहे और जमानतों पर रिहा हैं, उनके साथ आप बिल्कुल रिलैक्स हैं और कहते हैं कि जनाब इनके साथ बैठने में मुझे कोई कबाहत नहीं है। और दूसरी तरफ आप इमरान खान के साथ बैठने या उनको अपना एल समझते हैं। क्यों? कि आप उनके साथ चल नहीं सकते या उनके साथ इत्तेहाद नहीं बना सकते या वो आपको वजारतें नहीं दे सकते, व्हाट्सएवर जो भी है। आप इस वक्त मजे कर रहे हैं, मजे के साथ साथ आप इक्तदार को एंजॉय करना चाहते हैं, इक्तदार में किसी भी कीमत पर रहना चाहते हैं, चिमटना चाहते हैं। इक्तदार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, चाहे जो मर्जी लोग कहते रहें, लेकिन इक्तदार जो है वो आपकी बुनियादी कमजोरी है और इस कमजोरी को आप आसानी से जाने नहीं देंगे। लेकिन एक बात आपको फिर बता दूं, मौला फजल रहमान चूंकि तेज जाते हैं लेकिन आखिर में ये अकेले ही रह जाएंगे। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, ये इतने अकेले रह जाएंगे कि सारे मुज़ाकरात भी करेंगे और ये भी वहां पर बैठा हुआ होगा, आपको नजर भी आएगा और ये मुज़ाकरात करेगा। जबर से फैसले मुसल्लत किए तो हम अवाम की अदालत में जाएंगे। अवाम की अदालत में आप जाकर तो देखिए आपके साथ होता क्या है। आप अवाम की अदालत को बड़ा कमजोर अदालत समझते हैं, लेकिन अवामी अदालत ने पहले ही फैसला कर चुके हैं कि वो किसको लाना चाहती है और क्या कहना चाहती है और अवाम की अदालत क्या चाहती है। जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया कि अगर आप यानी जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पर सियासतदानों को, उन्होंने कहा कि अगर आप इत्तेफाक राय पैदा कर सकते हैं तो जुलाई में इंतखाबात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात हो सकते हैं। पंजाब में फैसलों की कटाई और हज के बाद इंतखाबात की तारीख रख ले। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत दूसरी रोज भी जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और अदालत ने समाअत में आज शाम 4 बजे तक वक्फा किया। अब तक की समाअत में मुल्क की सियासी जमातों के नुमाइंदों ने अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश किया। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल उस्मान अनवर, दरखास्त गुजार वकील शाह और खावर और सियासी जमातों के वकला भी पेश हुए, जिसमें एक मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात हो सकते हैं। पंजाब में फसलों की कटाई और हज के बाद इंतखाबात की तारीख रख ले। ये उन्होंने एक मशवरा दिया है सियासी जमातों को कि आप आपस में मशवरा कर ले, जुलाई में इंतखाबात हो सकते हैं। आसिफ अली जरदारी ने आज बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस थोड़ा वक्त है, हम मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप थोड़ा सा वक्त हमें दें, इलेक्शन एक दिन कराना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सियासी जमातों को इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम किया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात के मशवरे पर तबसरा करते हुए कहा कि हमने चंद दिन पहले ही आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। साबिक सदर ने कहा कि हुकूमती इत्तेहाद एक मौका पर आ जाए तो इसके बाद सियासी मुखालफिन से भी बात करेंगे। सियासी जमातें एक मौका पर आ जाए तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने कहा कि चीफ जस्टिस थोड़ा वक्त दें, हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक दिन इलेक्शंस चाहते हैं। तो ये अब तक के मामलात हैं। बुनियादी तौर पर एक दिन में इलेक्शंस आप चाहते हैं या फिर पंजाब में आप इलेक्शंस करवाना चाहते हैं। ये बुनियादी तौर पर आप चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन इलेक्शंस तो होंगे और इलेक्शन इसलिए होंगे क्योंकि इलेक्शन आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन आईनी मुद्दत जो तयन की गई है उसके मुताबिक होंगे। मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट ये है कि मुज़ाकरात या बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशतगर्दों से नहीं होती, या फितना फैलाने वालों या दहशतगर्दों से नहीं होती। मैं आपको 2 वाकयात याद दिलाना चाहता हूं। एक तो बुनियादी तौर पर जो वाकया है मॉडल सानिया मॉडल टाउन, जो हामला औरतों पर भी उनके सीनों पर गोलियां चली थी, किसके दौर में चली थी? वो जबर, वो जुल्म, वो दहशतगर्दी किसने की थी? आपको याद है मरियम नवाज साहिबा? नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं। वो आपकी हुकूमत में और उस वक्त के वजीर दाखिला पंजाब के जो थे वो राना सनाउल्लाह थे। दहशतगर्द कौन होता है आपको बेहतर मालूम है। आपको बेहतर मालूम है कि किसने किसके बाप के हवाले से कहा था कि इसने इतने कत्ल किए हैं, कौन अपने सियासी मुखालफिन की कत्ल में मुलव्विस थे, ये भी आपको मालूम है कि आप कितने पानी में। तो दहशतगर्दी और इन चीजों और फितना फैलाना और फितने की बात आप करते हैं। बेनजीर के खिलाफ आपके वालिद ने क्या किया था याद दिलाऊं आपको? हेलीकॉप्टर से नंगी तस्वीर फेंकी गई थी। ये सबसे बड़ा फितना है, ये सबसे बड़ा फितना है। और इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं? इस वक्त आप जिस तरीके से एक अपने सियासी मुखालफिन के लीडर के उनकी बीवी को जिस
इस तरीके से टारगेट का निशाना आप बना रहे हैं, ये भी कहीं और नहीं, ये आपकी ही जुमात कर रही है और ये एक फितने की एक सिफ्त है जो आप लोग कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी और फितना सिर्फ हर जुमात में मौजूद है, ये सिर्फ उसमें नहीं है, दूसरे में नहीं है, ये आप लोगों में हद से ज्यादा अगर आप अपने गिरबान में देखेंगे। तो मसला ये है कि आप लोगों ने अपने गिरबानों में देखना है। आप लोगों ने अब मेन मसला क्या है? मेन मसला ये है कि इंतखाबात के लिए वोट नहीं है। वोट जब तक नहीं होंगे तो ये इलेक्शन में जा नहीं सकते, और जब ये इलेक्शन में जाएंगे, अगर इमरान खान दोबारा आएंगे तो फिर इस बात का भी इनको खदशा है कि वो हमें यूं छोड़ेगा नहीं। तो बहरहाल ये अब तक की सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। इसी के साथ मुझे नुमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।